आज दिवाली के परम त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी बंधुओं, बच्चों और माताएं बहनों को दिवाली के उपलक्ष्य में सबको मेरे तरफ से बहुत 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 बधाई और शुभ मंगलमय हो, जिससे आज हम त्यौहार मना रहे हैं, खुशियों का त्यौहार मना रहे हैं। जो ये त्यौहार भगवान श्री रामचंद्र के लंका की विजय प्राप्त होने पर, रावण को मारने के बाद अयोध्या आने पर, अयोध्या और आकर के उन्होंने एक खुशी का दीप जलाया और धर्म का पताका फहरा करके जीवन में भगवान ने संदेशा दिया कि हमने विजय प्राप्त की। और आज यही चीज़ है जो एक तरफ तो अंधेरे का भी है, जिससे कि एक अंधेरा हमारे हृदय के अंदर में है और उसको भी हम प्रकाश दे करके अंधेरे को भगाना ही खुशी का एक त्यौहार होता है। जैसे अंधेरे को भगाने के लिए हम बाहर के साधनाओं में दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने से हमारा जो है अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार से जैसे भगवान ने विजय प्राप्त करके आए, वैसे ही हमारे हृदय के अंदर अंधेरा को दूर करने के लिए उस प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रकाश जो सदा के लिए दूर हो जाता है और हम संसार के उस परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा को हम प्राप्त करके अपने हृदय के अंधकार को दूर करते हैं और खुशियाँ हमारे अंदर अपार होती है और परम पद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि विजय प्राप्त करने का दो अर्थ है, एक तो संसार की अपनी अभिलाषाओं को त्याग देना ही और परमात्मा की आस्था में निवास कर देना सबसे बड़ा विजय है। क्योंकि उस टाइम तो एक रावण ही था जो दुष्ट प्रवृत्ति का था और वह अपने संसार में अत्याचार दुराचारी करने में आतुर हो चुका था और इसको ख़त्म करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेने के बाद धरती का जो बोझ था, धरती में जो पाप जो व्याप्त थे, उसको ख़त्म करने के लिए भगवान राम ने उस रावण रूपी पापी को मार करके संसार को सुख दिया, विजय प्राप्त किया। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वह रावण जो हमारे अंदर व्याप्त है, हमारे अंदर एक ऐसा विचारधारा जो हमारे अंदर में व्यापक है, जो हम संसार को दुख देते हैं, अपनी आत्मा को दुख देते हैं। संसार को तो देते ही देते हैं, अपने आत्मा को भी दुख देते हैं। तो वह दुख को दूर करने के लिए हमें वह परमात्मा रूपी प्रकाश की आवश्यकता है और वह परमात्मा रूपी प्रकाश को हमें जानना जरूरी है। जब हम उसको जानेंगे तभी हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको ख़त्म करने का हमारा एक मार्ग है आध्यात्म। जो आत्मा रूपी प्रकाश, जिसके प्रकाश हमारे अंदर में हम चलते हैं फिरते हैं और हमारे अंदर में अवगुणों का खान है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब हमें घेर कर बैठे हुए हैं और वो हमारे अंदर में एक दुर्गुणों की भावना देते हैं, प्रकट होती है, जिससे हम दुखी होते हैं। संसार में हम दुख हो पाते हैं, आत्मा हमारी दुखी होती है। उस आत्मा को जो दुखी से हम बचाने के लिए, पर दुख से हम छुटकारा पाने के लिए हमें
वह परम पिता परमात्मा का जो अविनाशी जो प्रकाश है, जो उजाला है, उससे हम प्राप्त जो हमारे अंदर में जो अंधकार है उससे दूर होता है, और तब जा कर के हम विजय प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है जीवन के अंदर में, हमारे जीवन को, जो हम इन सब चीज़ों से हम बहुत पीछे हट रहे हैं, और पीछे हट करके अपने जीवन को हम अंधकारों में डाल देते हैं, और इस संसार के भोग वासनाओं में हमारी जीवन काम क्रोध मोह मद लोभ अहंकार वासना, ये जो काम वासना है, क्रोध अग्नि है, जो हम संसार में गलत काम करने के पीछे हमारी जो इच्छाएं हैं न पूर्ति होने के कारण क्रोध का पैदा करते हैं, वासनाओं को पैदा करते हैं, और भोग की हम इच्छा करते हैं। यही सब हमारे अंदर में जो अंधकार है, जो हमारे अंदर में जो काम क्रोध मद लोभ रूपी अहंकार, ये जो हमारे अंदर रावण बसे हुए हैं, इनको जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा जन्म जन्म तक जो है इन भोगों में रह करके, भोगों को भोगते हुए हम 84 जोने में हम जाने का प्रयत्न करते हैं सज्जनों। और इसी कारण से हम दुखी होते हैं। हमारी आत्मा जो है बार बार संसार में जन्मता है और मरण मृत्यु का कारण करता है, और इसीलिए हम दुखी होते हैं, हमारी आत्मा भी दुखी रहता है। सज्जनों, प्यारे हमारे प्रिय आत्माओं, बंधुओं, बुजुर्गों, माताएं बहनों, इस दिवाली से हमें शिक्षा लेना है। दिवाली हमें एक उपहार देता है जीवन का, जिससे कि मनुष्य से उसको समझे। हर साल हम दिवाली मनाते हैं, हर साल हम रावण को मारते हैं, रावण को फूंकते हैं, लेकिन हर साल रावण पैदा होता है। क्यों? कि हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, कर्म है, हमारे जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम समझ नहीं पाए। अपने अंदर की आत्मा का जो पुकार है, उसको हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और न जानने के कारण हम आज संसार में बहुत हम नाना प्रकार के दुखों से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं हम। आज जगह जगह जो है भूस्खलन, बाढ़, पानी, बारिश, नदियों का बहाव, आज जो है ये दशा हमको देखने को मिलता है। क्यों? कारण क्या है? जब तक मनुष्य के अंदर में धर्म के रास्ते पर चलने का जब तक प्रयत्न नहीं करता है, तब तक जो है मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्गों को चलता है, भोगों के रास्ता को अपनाता है। जो भोगों को रास्ता को अपनाता है वही दुखी होता है। अगर धर्म का साथ दे तो धर्म भी साथ देता है। अगर धर्म को हम छोड़ करके अधर्म की तरफ चलते हैं, अपनी भोगों की तरफ चलते हैं, तो हमें जो है धर्म में जो है हमारी प्रकृति जो है हमें विनाश के रास्ते पर ले जाएगी। क्यों? छोड़ती नहीं है प्रकृति को। अगर हम उल्टा रास्ता ले जाएंगे, परमात्मा को छोड़ करके, और हम माया की तरफ अगर हम अग्रसित होते हैं, तो हमारा जीवन विजय लक्ष्मी की जगह हम जो है विनाश के रास्ते पर हम चले जाएंगे, और जाते हैं, हम जा रहे हैं। तो आइए सज्जनों, इन दिवाली से हमें शिक्षा लेना है, इन त्योहारों से शिक्षा लेना है कि हमें धर्म के रास्ते को अपनाना चाहिए। हमारे पास धर्म है, हमारे पास भगवान है, ईश्वर है हमारे अंदर में सारी देवी देवताओं का निवास है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अच्छाई को छोड़ करके बुराई की तरफ हम लोग कर्म करते हैं। अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को, अपनी विश्वास को खो देते हैं, खोते हैं। और ये खोने का कारण है कि परमात्मा हमें दंड देता है, और हम जीव हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए
हमारे जीवन में महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने अनादिकाल से हमारे लिए एक इतिहास का रचना किया है, जो ग्रंथ बनाए हुए हैं, वेद बनाए हुए हैं, शास्त्र बनाए हुए हैं। हम सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, मोबाइलों में सुनते हैं, अखबारों में सुनते हैं, किताबों को देख करके सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, फिर भी हम अंधकार के अंधकार में ही रह जाते हैं। इसलिए सज्जनों, इन समाज से, बुरे संगतों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोग पैसे के अहंकार में, पैसे के मद में लोग गलत काम कर जाते हैं, समाज को गलत दिशा दे देते हैं, नेता बन करके संसार को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं। और इस साधु के सन्यासों के भेष में भी लोग भेष धारण करके समाज को धोखा देते हैं, और वे क्या कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि का प्रयोग देते हैं और लुभावने का लोग देते हैं। लोग जो है चमत्कारों में फंस जाते हैं। यही कारण से जब मनुष्य जो है अपनी विजय को पताका नहीं फहरा पाता। संसार में हम विजय पताका तभी प्राप्त कर सकते हैं जो सच्चे संतों के साथ, सच्चे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, जो हमें वह आत्म तत्व का ज्ञान दे, आत्म तत्व का ज्ञान हमें बताए, और जो हमारी आत्मा को जो अपनी क्या कहते हैं प्रकाश का, जो आत्मा का प्रकाश है, जो उसका दर्शन कराए, वही सच्चा महापुरुष होते हैं, वही संत होते हैं, जो जीवन में हमें आत्मा को जो है उद्धार करने का, विजय पताका का मार्ग बताते हैं। वही सच्चे संत होते हैं, वही महात्मा, वही महापुरुष होते हैं। इसलिए आज के युग में हमें सच्चे संतों की, हमें सच्चे महापुरुषों की तलाश होना चाहिए। मनुष्य को सोचना चाहिए कि हमें अपनी इस आत्मा को हम कैसे जो है क्या कहते हैं कि इस विजय पताका को हम जो है फहरा सकें, हमारी आत्मा उन्नति के रास्ते पर चले, हमारी आत्मा, हमारा जीवन जो है एक सत्य पथ पर चलना का प्रेरणा मिलना होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। तो आइए इस दिवाली से, इन त्योहारों से हमें शिक्षा लेना है कि जो हम अच्छाई को प्राप्त करें, अच्छाई के तरफ चलें। पैसा आना जाना ये तो माया है, इससे हम अगर ज़्यादा मोह करेंगे, लोभ करेंगे, और इसको हम दुनिया के समाज से हम उसको ठगेंगे, झूठ बोलेंगे, शोषण करेंगे, तो ये हमारी जीवन की जो आत्मा है, ये हमारा जो आत्मा है, ये 84 जोने में जा कर के भटकते भटकते कभी पता नहीं कितने कालों तक, कितने युगों तक जो है हमें भटकना पड़ेगा, इसका कोई अंदाज नहीं है। और ये चीज़ महापुरुष भी हमेशा आते हैं। जदा जदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभाव्य युगे युगे। तो हमेशा भगवान संत हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए, और इस तो कलिकाल का रूप है, कलिकाल अंधकार का युग होता है, अज्ञानता का युग होता है, अहंकारों का युग होता है, जिसमें कि हम भटक जाते हैं। इसलिए भटके ना, भटकने वाला काम न करें। हमें उस महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त करना है, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में संसार के कर्म को भी भोगें और आध्यात्म पथ के भी मार्गों को भी अपनाएं और चलते रहें, जिससे कि हम विजय पताका को प्राप्त करें। रावण को, अपने अंदर का जो छुपा हुआ रावण है हमारे अंदर में विद्यमान है, उसको उस ज्ञान के माध्यम से हम उसको मारना है। तभी कोशिश करना है मारने का। मार तो हम नहीं सकते, हम कौन होते हैं, लेकिन महापुरुषों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम जो है धीरे धीरे आस्ते आस्ते जब उसको मारेंगे, जब हम दबेगा, जब हम भजन साधना करेंगे
चेतना अवस्था में हम आत्मा के अंदर हम ध्यान करेंगे, अपने अंदर ध्यान करेंगे, ध्यान के द्वारा ही वह रावण मर सकता है, हमारे अंदर बुराइयां दूर हो सकती है। और यही हमारे को यह त्यौहार सिखाता है, समझाता है। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए कहना थोड़ा, समझना ज़्यादा है। आइए इस दिवाली को हम, दिवाली में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके हृदय में वह परम पिता परमात्मा का जो ज्योत है सबके अंदर विद्यमान हो, और जो राम राज्य का जो सपना है वो हमारा सार्थक हो। और ये जो है हमारे को धर्म शास्त्र सिखाता है कि जो कहते हैं राम राज्य हो, सत्य, और हमारे अंदर में एक जिज्ञासा बने, श्रद्धा बने, विश्वास बने। मंदिर में जा कर के मंदिर से सीखें कि हमें मंदिर में जा कर के हमें प्राप्त क्या होता है। पत्थरों में मरता नहीं, आस्था हमारी है। पत्थर का तो एक साक्ष्य है जिससे कि भगवान के रूप को याद दिलाता है। इसलिए हम उनसे प्राप्त करें, सत्य को प्राप्त करें। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, मानव धर्म की जय, और सच्चे दरबार की जय।